नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उषा हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसेज हरियाणा लाइव। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत और ठंडी ठंडी सुबह के साथ। एक तरफ मैंने रसोई में चाय बना ली थी और दूसरी तरफ अर्पिता लगा रही थी झाड़ू। सुबह के कुछ काम हम कर चुके हैं उठने के बाद में, और व्लॉग की शुरुआत थोड़ी सी लेट की थी। एक बार चाय पी चुकी थी और ये चाय थी दूसरी बार की। बच्चे जल्दी से चाय दूसरी बार पीते नहीं हैं, एक बार में भी मुश्किल से ही पीते हैं। तो मैं अपने लिए चाय डाल करके लेकर आई थी, तो अर्पिता बोली कि मुझे भी दे दो, मुझे भी चाय पीनी है, ठंडी लग रही है। तो मैंने अपने लिए डाली थी, वो उसको दे दी और अपने लिए दूसरी लेकर के आ गई थी। तो कुछ काम जैसे बताए सुबह के सुलट चुके हैं और नहा धो करके फिर अपने नाश्ते की तैयारी करने वाली हूँ। तो बैठ करके दोनों माँ बेटी ने चाय पी और कुछ बातें की। बातें तो क्या बताऊँ, बातें हो रही थी कुत्तों के बारे में। आप भी सोचेगो कि ये क्या बातें हैं। जैसे जब भी सुबह उठते हैं ना, तो बाहर कुत्ते लैटरिन करके रखते हैं और इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। सुबह सुबह दरवाज़ा खोलो और कुत्तों की लैटरिन पड़ी नज़र आती है, फिर उसको साफ़ करो, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होकर के रखी है, मन करता नहीं है। तो उसी बारे में मैं और अर्पिता बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे दोनों माँ बेटी ने चाय पी ली थी। और ऐसे भी बोलते हैं कि जैसे हमारे यहाँ ना कुछ ने अपने घरों के सामने ना उजाला नील बोतल में डाल करके लटका के रखा है, और वो बोल रहे हैं कि इससे कुत्ते लैटरिन नहीं करते हैं। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो ज़रूर बताएं, और आप लोगों के पास कुछ और उपाय है तो वो भी ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पे मैं नहा ली थी। नहा धो करके पहले मैंने स्वेटर जर्सी पहना नहीं था, पहले मैंने सोची पूजा कर देती हूँ। एकदम नहा करके आते हैं ना तो जल्दी से ठंड लगती नहीं है, धीरे धीरे ठंड लगनी शुरू होती है। नीचे की पूजा करके और ऊपर जो तुलसा जी का जो गमला है ना, इस पर हल्की हल्की मिट्टी जमा हो गई थी। मैंने कोशिश की इसको सूखे कपड़े से साफ़ करने की, लेकिन मिट्टी जो है वो चिपक गई है, सूखे कपड़े से साफ़ हो नहीं रही थी। इसको थोड़ा गर्म पानी करके और फिर साफ़ करना पड़ेगा, तब अच्छे से ये साफ़ होगी। काफ़ी देर बाद सोचने से डिसाइड किया कि नाश्ते में बनाया जाए बैंगन का भरता, और इस बार थोड़ा अलग किया जाए कि बैंगन के भरते में मटर भी ऐड की जाए। तो यहाँ पे बैंगन पर तेल लगा करके और बैंगन को मैंने भून लिया है, और साइड में थोड़ी सी मटर छील करके और गर्म पानी में उनको उबाल लिया था। मेरा हर्ष बैंगन का भरता बहुत ज़्यादा खुश होकर के खाता है। वैसे हम सभी खुश होकर के खाते हैं, लेकिन वो हमसे ज़्यादा खुश रहता है बैंगन के भरते के साथ। अगर पराठे बना दिए जाए ना, तो बस बच्चों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। सूखी सब्जी और पराठे बच्चे बहुत खुश होकर के खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी तैयारी कर ली थी, और यहाँ पे अर्पिता लेकर के आ गई थी आलू प्याज दोनों ही ख़त्म होकर के रखे हैं। डेली अर्पिता तो स्कूल जाती है, लेकिन आज उसकी छुट्टी है। छुट्टी कहें या फिर ये बोलें कि आज वो गई नहीं है। मैंने ही उसे बोला था कि इतना खास ज़रूरी तुम्हारा जाना है नहीं, तो छुट्टी कर ले, ऐसे बोल रही थी। हमारी क्लास के 4 ही बच्चे आते हैं, लेकिन वो खुश नहीं रहती छुट्टी करके। तो आज मैंने ही उसकी छुट्टी कराई थी। उसके पापा ने भी उसको बोला कि बेटा छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, सर्दी की बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो तुम घर पर रहो। अगर छुट्टी सरकार ने दी है तो कुछ सोच समझ के दी है। तो इसलिए आज उसने छुट्टी कर ली थी, वो घर पे ही थी। तो छुट्टी का दिन था और बच्चों का पसंदीदा खाना या फिर बोलें ब्रेकफास्ट नाश्ता, तो बस बच्चों को मतलब बच्चे को खुशी का ठिकाना रहता नहीं है। यहाँ पे जब तक मसाले मेरे भून रहे थे, तब तक मैंने आटा भी छान करके रख लिया था, और मसाला अच्छे से भुन गया था। तो उसमें सबसे पहले
मटर डाल दी थी और उसके बाद में जो ये बैंगन था जिसको मैंने पानी में डाल के छिलका उतार लिया था। पानी में अगर गरम बैंगन को डालते हैं तो छिलका आसानी से उतर जाता है। और फिर अच्छे से उसको मैश कर लिया था, चक्कू से काट लिया था बिल्कुल बारीक बारीक। और यहाँ पे बैंगन भी मैंने ऐड कर दिया है और भरता मेरा ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया है। और उसके ऊपर से मैंने डाला है इसमें हरा धनिया। सर्दियों में तो सब्जियां मतलब बात ही अलग रहती है, अलग अलग टाइप की सब्जी रहती है और हरा धनिया वगैरह सब कुछ रहता है तो खाना बहुत अच्छा बनता है। मतलब सब्जियों की अगर बात करें तो सर्दियों में मौज रहती है सब्जी की। तो यहाँ पे मेरा चटपटा सा और स्वादिष्ट सा बैंगन का भरता तो बनकर तैयार हो गया था। और उसके बीच में मैंने आटा भी लगा लिया था। आटा लगा करके और शुरू कर दिए थे पराठे बनाने। और अर्पिता के लिए थाली मैंने लगा दी थी, हर्ष के लिए लगाने वाली थी, लेकिन बीच में ही वो मशीन वाला आ गया था मशीन में मोटर डालने के लिए। तो उसके बाबा भी आ गए थे तो हर्ष बाहर उनकी थोड़ा बहुत अगर वो कुछ सामान मांग रहे थे तो उनके लिए वो हाजिर था बाहर। संडे ही वो संडे नहीं करे सबको है। तो वॉशिंग मशीन में जो भी प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई थी। मोटर वगैरह इसमें डाल दी थी और 1800 रुपये का इसमें खर्चा टोटल आया था। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि बाहर ही रख देते हैं। मैं बच्चों से बात कर रही थी कि क्या मशीन को बाहर ही छोड़ दें, क्योंकि जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि अंदर जितना काम मतलब करने का मन करता नहीं है, बाहर मन करता है काम करने का। तो रख कर देख लेते हैं, अगर सूट होगी यहाँ पर तो यहीं पर रख लेंगे। इसमें मतलब प्रॉब्लम ये है बाहर रखने में, इसमें बाल्टी से पानी डालना पड़ेगा अलग से। अगर अंदर रखी रहती है बाथरूम में तो उसमें इसके पापा ने अलग से नल लगा रखा है और पाइप भी उसमें ज्वाइंट कर रखी है, तो वहीं की वहीं पाइप से पानी डाल लेते हैं। तो देखते हैं अगर ठीक रहेगा तो यहीं पर लगा के रखूँगी, वरना फिर अंदर ही लगा दूँगी दोबारा से। तो कपड़े इकट्ठे होकर के रखे हैं कुछ, जैसे मशीन ख़राब हो गई थी तो बीच में कपड़े धोए नहीं थे तो अभी कपड़े धो लेते हैं। और कुछ मतलब सर्दियों के कपड़े थे और अर्पिता के स्वेटर था या बोले ब्लेज़र था उसका स्कूल का। तो उसके जो स्कूल का ब्लेज़र था ना उस पर थोड़ा कुछ लगा हुआ था। इनके वहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट का काम चलता है स्कूल में, तो कलर वगैरह का काम होता है। तो हर कपड़े में कलर लगा कर ले आती है और फिर उसको पेट्रोल से छुड़ाती है, क्या बोलते हैं उसको जो बाइक में डलता है ना वो, उससे। तो वो उससे छुड़ा रही है थोड़ा सा एरिया। और मैंने यहाँ पे जो मेन कपड़े थे पहले वो डाल दिए हैं और स्विच हर्ष ने लगा दिया था। और आज मतलब धूप भी निकली थी, काफ़ी देर से धूप निकल के रखी है। और कपड़े वगैरह सब धो दिए थे और बाकी के जो कल के कपड़े थे वो भी अच्छे से सूख गए थे, धूप में उनको सुखा लिया था। और अभी मैंने सोचा यहाँ बैठ करके इनको फोल्ड कर देती हूँ। और हर्ष को भेजा था मैंने अस्तर लाने के लिए, कुछ साड़ियाँ पड़ी हैं तो उनको रेडी करने का सोच रही थी, क्योंकि गर्मी में फिर पहननी पड़ेंगी साड़ियाँ। तो मैंने 2 साड़ियों की फॉल और अस्तर लेने के लिए उसे भेजा था, लेकिन वो आया तो सिर्फ अस्तर लेकर के आया। और यहाँ पे अर्पिता लगी हुई थी मंदिर में कुछ चेंज करने में। मतलब मंदिर के आज तो इसने बिल्कुल काया पलट ही कर दी थी, इतने अच्छे से सजाया था। मैंने इसे बोला था कि मंदिर की सफाई कर ले, थोड़ा गर्दा होकर के रखा है, तो डीप क्लीनिंग मंदिर की करनी थी। तो ये काम मैंने अर्पिता को सौंपा था। अगर ये सोचे ना कि सुबह सुबह ही करें तो हर काम हो पाता नहीं है, जब टाइम लगे तभी कर ले तो काम हो जाते हैं टाइम पर। तो वो अपना कुछ अलग ही लेकर के बैठ गई थी, कलाकारी जैसे आर्ट क्राफ्ट का काम करती है ना, तो थोड़ा बहुत करना सीख गई है, तो वो अपना कुछ अलग ही कर रही थी। यहाँ पे मैं अपने कंटिन्यू काम कर रही थी। जैसा बताया हर्ष 2 अस्तर ही लेकर के आया है, बोला फाल मम्मी मिली नहीं, मैचिंग की अलग ही कलर थे। तो यही है, जब भी कुछ करने के सोचते हैं ना तो वो चीज़ फिर टाइम पे मिलती नहीं है, इसीलिए काम फिर ऐसे ही आगे पीछे होते रहते हैं। लेकिन 2 अस्तर लेकर के आया तो ब्लाउज़ की कटिंग देखेंगे कब करती हूँ। और यहाँ पे कपड़ों की तह मेरी
एक बहन का कमेंट आया था कि दी आप मेरी कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हो, मैंने आपसे पूछा था कि मुझे यूट्यूब पर आईडी बनाना सिखा दो। तो उन बहन का जवाब ये दूंगी मैं कि यूट्यूब पर आईडी सिखाने के लिए मुझे दूसरे फ़ोन की ज़रूरत होगी जो कि मेरे पास नहीं है, क्योंकि उसके साथ स्क्रीन शेयर करनी पड़ती है ताकि मैं अच्छे से आपको समझा सकूं। तो ये अब अगर आप जैसे जो लोग डालते हैं ना, फ़ोन की जानकारी देते हैं, यूट्यूब की जानकारी देते हैं, उनके चैनल पर जाकर देख सकते हो। बिल्कुल आसान है यूट्यूब पर आईडी बनाना, कुछ भी उसमें मुश्किल का काम नहीं है। तो यहाँ पर बच्चे बोल रहे थे मम्मी भूख लग रही है, हल्की फुल्की, मतलब ज़्यादा खास तो नहीं। तो मैंने सोचा फिर चावल ही बना लेते हैं। चावल धो करके रख दिए थे और बाकी मटर और गोभी और आलू सब मैंने कट कर लिए थे। तो प्याज कट करके और कुकर भी चढ़ा दिया था गैस पर। सभी सब्जियों को मैंने यहाँ पका लिया है, जैसे नॉर्मल मसाला डाल के पकाते हैं वैसे ही। और चावल धो करके रखे थे तो उसमें डाल दिए थे, और पानी जितना डालते हैं चावलों में उसी हिसाब से। और यहाँ पर मैंने धनिया भी आज साथ में ही डाल दिया था। ऊपर से अगर ऐड करते हैं ना तो अच्छे से मिक्स होता नहीं है, और साथ में जब धनिया ऐड करते हैं तो उसकी खुशबू मतलब ज़्यादा ही आती है, अलग से ही आती है। और अर्पिता का काम भी मतलब पूरा हो ही गया था, वो लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगी। और यहाँ पे ये सब डालने के बाद कुकर को कर दिया था बंद। हमेशा राशन में जो चावल आते हैं ना वो तो ख़त्म होकर के रखे थे, तो ये चावल मैंने पास की ही दुकान से मंगाए थे। और सच बताऊं ये 100 रुपये केजी वाले चावल थे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, मतलब अच्छे से बनकर तैयार नहीं हुए थे। एक तो चावल बिल्कुल स्मूथ होता है ना, और वो मतलब बिल्कुल हल्का चावल होता है, लेकिन इस टाइप का कुछ भी नहीं था, महंगा भी था और अच्छा भी नहीं था बिल्कुल भी। तो यहाँ पर चावल बनकर तैयार हो गया है और बच्चों के लिए डाल दिया था। इन दिनों में अगर नींबू होना तो और अच्छा टेस्ट आता है चावलों में, लेकिन नींबू नहीं था, नींबू, घी और कटी हुई प्याज, इस तरीके से हम चावल खाते हैं। और यहाँ पे अर्पिता का काम भी मंदिर का पूरा हो गया था, रात का ये टाइम है, दिया वगैरह लगा दिया था। तो आप देख सकते हैं मतलब मंदिर की बिल्कुल काया पलट हो गई। और उसने लिखा भी है जय श्री राम, जो कि बहुत अच्छे तरीके से लिखा है और बहुत ही सुंदर मंदिर लग रहा है। आप लोगों को मंदिर कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का रखिए ख्याल। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम।